नमस्कार दोस्तों, हम सभी तो जानते ही हैं कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत गुण यह है कि वे सभी संतों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र होने के बावजूद अत्यंत नटखट भी हैं। उनका स्वभाव दो छोरों का सबसे सुंदर संतुलन है और शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत ही कठिन है। आइए आज उनके नटखटपन से जुड़ी एक कहानी का आनंद लेते हैं। दोस्तों, ठाकुर जी अर्थात बांके बिहारी जी के बारे में हमेशा से एक मान्यता रही है कि ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसा कि इस कहानी में ठाकुर जी ने एक देवर का मधुर संबंध निभाया है। आइए सुनते हैं बांके बिहारी जी की एक नटखट भरी प्यारी कहानी। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बाल्यकाल से ही वह श्री कृष्ण का भजन करती थी और उनके बाल छवि को अपने मन में बैठाई थी और हमेशा उनकी उसी रूप में पूजा और भक्ति करती थी। ऐसे ही भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई और ठाकुर जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री हरि के धाम वृंदावन में ही एक अच्छे घर में हो गया। विवाह के पश्चात वह वृंदावन आ तो गई, लेकिन नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं भी जा न सकी और कुछ महीनों के पश्चात पुनः अपने मायके चली गई। मायके से फिर अपने ससुराल आते समय जब अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची तो पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। यमुना नदी के किनारे पहुंचने पर उसके पति ने उससे कहा, देखो शाम का समय है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। यमुना जी में स्नान करके मैं अभी आता हूँ। तुम तब तक इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। तुम्हारे सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। अपने पूरे चेहरे को उसने एक हाथ लंबे घूंघट से ढक रखा था, क्योंकि यह उसका ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही अपने मन में बसा रखा था और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी उनके धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। मैं जब छोटी थी तो वो बालक थे, अब तो लगभग 16 वर्ष के हो ही गए होंगे। मेरे पति अभी 20 वर्ष के हैं और वे उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसका मतलब वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं। तो रिश्ते से वो मेरे देवर हुए और वो मन ही मन उसी दिन से ठाकुर जी को अपना देवर मान लेती है। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो इतना प्रसन्न हुई कि मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। लेकिन वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। अभी वह इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 15 से 16 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी, ओ भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, फिर मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए उसने घूंघट उठाकर बाहर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी।
बालक बार बार उसे कहता, पर वो कोई उत्तर नहीं देती। तभी बालक उसके पास आया और बोला, भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दो। अब ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। बालक ने जबरदस्ती उसका घूंघट उठा दिया और वो लगी चिल्लाने। बालक उसे फिर से 2 बार भाभी बोलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से बताई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वो बोली, वह तो तुरंत ही कहीं गायब हो गया, मैंने तो बस उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, देख तेरा विवाह हो गया है और अब तो बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हो। कल ही जाकर तुम दोनों सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करके आओ। अगले दिन दोनों ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन वह अपना घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता रहता है कि कहीं कोई बड़े बुजुर्ग देख लेंगे तो कहेंगे कि देखो, नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। तभी पीछे से उसके पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोल रही हो? घूंघट नहीं खोलोगी तो दर्शन कैसे करोगी? तब जाकर उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह उसे वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है वो बदमाश? अभी उसे देखता हूँ। लड़की ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसे तो ठाकुर जी की प्रतिमा की जगह साक्षात श्री कृष्ण ही एक बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे। उसके पति ने जो देखा कि वह ठाकुर जी की प्रतिमा की तरफ इशारा कर रही है तो वो स्तब्ध रह गया। ठाकुर जी की बहुत सी लीलाएं उसने वृंदावन में पहले भी सुन रखी थी। उसे सारा खेल समझते देर नहीं लगी। वह वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मैं भी ठाकुर जी का भक्त हूँ, लेकिन तुम्हारे भक्ति का भाव इतना ज्यादा है कि बांके बिहारी जी ने स्वयं तुम्हारे मन के अनुसार आकर तुम्हें दर्शन दिए हैं। दोस्तों, इसलिए कहते भी हैं कि भगवान तो सिर्फ भाव के ही भूखे हैं। आप उन्हें सच्चे मन से जिस भी रूप में याद करेंगे वो जरूर आएंगे। जय श्री बांके बिहारी महाराज की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।